हेलो एवरीवन, आई एम सचिन पाल। मैं आपको आज अपने इस बुक के बारे में बताना चाहूँगा। आपको ये बुक दिख रही है, इसका नाम है इंग्लिश लवर। क्या नाम है बच्चों? इंग्लिश लवर। और ये बुक वो सब ले सकते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इस बुक के अंदर स्पेशली टेंस, क्या लिखा हुआ इसके लिए? टेंस, क्योंकि टेंस सीखना ज़रूरी है यदि आपका बेसिक नहीं है तो मैंने इस बुक में टेंस को बहुत ही आसान तरीके से बताया है। इसमें बुक में स्टार्टिंग में बताया कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और एंड डबलेट फैमिली क्या होती है, जैसे कि आपको उसमें दिख भी रहा होगा कि सब्जेक्ट्स क्या है, पूरा बताया अच्छे से। आपको एक एक बात समझ में आएगी, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। खास बात ये है कि ये बहुत ही मैंने आसान भाषा में लिखी है। ऐसा मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा इसमें जो आपको समझ ना आए। कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, हिंदी में भी हमें समझ में नहीं आते, तो मैंने बहुत ही आसान वर्ड्स इसमें लिखे हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे ये सपोज करो, देखो ये टेंस इसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है ऊपर लिखी है, डेफिनेशन क्या होती है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसमें सेंटेंस दिए गए हैं और उस सेंटेंस को कैसे बनाना है स्ट्रक्चर वो लिखा हुआ है, ग्रामर के रूल्स लिखे हुए हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ है। पहले आपको इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी दिए हुए हैं, ओके। और एक नहीं, कम से कम 20 से 30 सेंटेंस दिए हुए हैं। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी हर टेंस में जो भी यूज़फुल है वो सब इसमें दिया हुआ है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डेली रूटीन बहुत ज़रूरी है, वो लिखा हुआ है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और उसके बाद रोल प्ले जैसे दो लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो उसकी हिंदी भी है इंग्लिश भी, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलकर। प्लस आस्क क्वेश्चंस, प्लस क्या है? आस्क क्वेश्चंस। और लास्ट में दी गई है एक्सरसाइज। क्या दी गई है? एक्सरसाइज। आपकी प्रैक्टिस के लिए कि वो आपको टेंस आया भी है या नहीं आया। तो इसमें आपके सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे, प्लस बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग है। लास्ट में जाएंगे आप, इसमें वर्ब्स है और बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग है, ओके। तो ये बुक बहुत ही यूजफुल है। यदि आप इस बुक को लेकर पढ़ते हो, खरीदते हो, पढ़ते हो, तो ये आपके ही काम नहीं आएगी, आपके छोटे बड़े भाई की भी काम आ जाएगी, दोस्तों की भी काम आ सकती है, या जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उसके काम आ सकती है। ऐसे है, दिवाली का ऐसे है, लेटर्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, वर्ड्स मीनिंग भी है। मतलब मैंने ये किताब ये ध्यान में रख के बनाई है, यदि आप हिंदी मीडियम के भी हो, हिंदी मीडियम से भी हो, तो आपको ये किताब आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर इंग्लिश मीडियम से भी हो तब भी समझ में आ जाएगी। तो इस बुक का नाम क्या है? इंग्लिश लवर। आप देख सकते हैं इसमें ग्रामर, वर्ड्स मीनिंग, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, वो सब कुछ है जो आपको इंग्लिश सीखने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। समझ में आया? यस सर। यदि आप भी ये बुक लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। मुझे आप, मेरा मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, तो आप मुझे कॉल करके मुझसे एक बुक ले सकते हैं, ओके। तो बाकी जब आप ये किताब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो ये बुक किस किस के पास है? आप में से हाथ खड़े करना जरा। हम सबके पास है। क्या ये बुक सबके पास है? आपके पास? यस सर। चलो, आपने किताब पढ़ी है? यस सर। अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। अच्छा, ये आपने किताब पढ़ी है, आपको ये किताब कैसी लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी? Yes, sir. अच्छी बात है, आपको पसंद आई मेरी बुक। ये बुक जिसने पढ़ी है उसको ही पसंद आई है।
यदि आप इस बुक को पढ़ोगे जरूर पसंद आएगी। और हाँ देखो, किताबों को हल्के में मत लेना, किताबों को हल्के में मत लेना। किताब ही होती है जो हमें ज्ञान देती है। भले ही आप मोबाइल से पढ़ते हो, लेकिन क्योंकि मोबाइल में क्या होता है कि नेट प्रॉब्लम हो जाती है, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, बहुत सारी बातें हो जाती है। भाई किताब है, जमा जी निकाला पढ़ लिया, यस और नो? यस सर। किताब के अपने फायदे हैं और किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी मुझे चाहिए। भी तो किताब पढ़ के ही आया ना। किताब पढ़ोगे, फिर जो पढ़ा आपने किताब उसको प्रैक्टिकल यूज कीजिए। जैसे आपने इस किताब में टेंस सीख लिए कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने सीखा कि भाई जहाँ पर सेंटेंस कोई काम खत्म हो गया है वहां पर आपको हैज या थर्ड फॉर्म लगाना है। अब आपने पढ़ तो लिया, लेकिन बोलोगे तो तभी जब आपको आएगा थर्ड फॉर्म क्या है, हैज या कहाँ लगाना है। जैसे आप कहते हो कि वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो कैसे बोलोगे सेंटेंस को? He has gone। अच्छा, अब आप एक सेंटेंस और ले लीजिए। मैं कहता हूँ आपसे कि क्या आप कभी शिमला गए हो, क्या आप कभी शिमला गए हो। इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे इंग्लिश में? क्या आप कभी शिमला गए हो। आप सब एक गलती कर रहे हो, आप क्या लगा रहे हो? गॉन। क्या लगा रहे हो? गॉन। आप बोल रहे हो हैव यू गॉन टू शिमला, हैव यू गॉन टू शिमला, लेकिन यहाँ गॉन आएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? बीन, BEEN, बीन। यहाँ पर क्या आएगा? बीन। हैव यू एवर बीन टू शिमला, क्या बनेगा बेटा? Have you ever been to Shimla? 3 बार बोलिए। Have you ever been to Shimla? Have you ever been to Shimla? Have you ever been to Shimla? अब सुनो, यहाँ पर गोन क्यों नहीं आया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर गोन क्यों नहीं आया? देखो, गोन यहाँ पर इसलिए नहीं आया, यदि आपसे कोई पूछता है या आप कहना चाहते हो कि क्या आप कभी शिमला गए हो, तो आप कहते हो हैव यू एवर गॉन टू शिमला, तो ये सेंटेंस गलत है। हैव यू एवर गॉन टू शिमला आप यही बोलोगे, क्योंकि आपको पता है चुका चुकी है, थर्ड फॉर्म लगा दो, जा चुके हो, गए हो, वही सिखाया। लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। क्या होता है? गोन आएगा ही नहीं। गोन का मतलब है क्या? वहीं पर हो। अभी सपोज करो जब आप कहीं जाकर आप घूमने गए और वहां से वापस आ गए, तो गोन मत लगाना, क्या लगाओगे? बीन, BEEN, बीन। यहाँ बीन बजाओ, कल बीन बजाई थी ना? यस और नो? Yes sir. आज भी बीन बजानी है। हैव यू एवर बीन टू गोवा, हैव यू एवर बीन टू शिमला। जहां भी आप गए हो वहां पर आपको बीन लगाना, गोन नहीं लगाना। और बच्चे गोन ही लगाते क्योंकि उन्हें पता तो होता नहीं है सही से। गोन का मतलब क्या है बता रहा हूँ, यहाँ गोन क्यों नहीं आएगा। क्या होता, सपोज करो मैं कहता हूँ आपसे कि बेटा आपका भाई का है, वेर इज योर ब्रदर, वेर इज योर ब्रदर। इन्होंने कहा कि सर वो तो स्कूल गया है। स्कूल गया है ना बेटा वो। अब ये कैसे बोलेगी मेरे भाई स्कूल गया हुआ है, कैसे बोलेगी ये? माई ब्रदर हैज, माई ब्रदर हैज गॉन टू स्कूल। अभी वो कहाँ पर है? स्कूल में। स्कूल में। वापस तो नहीं आया। यहाँ पर गोन लगेगा, यहाँ पर, क्योंकि वो वहीं पर है अभी। माई ब्रदर हैज गॉन टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल गया हुआ है, तो स्कूल के अंदर अभी भी है ना वो, वापस तो नहीं आया। यदि आप कहीं जाकर वापस आ जाते हो वहां लगता है बीन, गोन का यूज नहीं करना। समझ में आया? Yes sir. याद रहेगा? Yes sir. चलो क्लैपिंग। और साथ ही मैंने जो बताया बुक लेने के यही तो फायदे होते हैं। बुक में ये सब चीज लिखी हुई है, बुक में ये सब चीजें लिखी होती है कि टेंस को कैसे यूज करना। बाकी हम हैं यहाँ पर बैठे हुए सिखाने के लिए। जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है वो करकाडुमा विलेज में आके MCD प्राइमरी स्कूल के सामने आके पूछे सचिन सर कहाँ पर है, कोई भी बता देगा। सचिन सर की क्लास ये जाओ सीखो इंग्लिश में। और प्लस सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हम पढ़ा रहे हैं पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में सबसे अच्छा और सबसे सस्ता। प्लस जो लोग पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें फ्री पढ़ाते हैं। आप मेरे फेसबुक पे जाकर देखिए, वहां पर मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया हुआ है। यस और नो? Yes sir.
और ऐसा मैं पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ, पिछले 20 सालों से। तो बताओ, हर कोई तो ऐसा नहीं कर रहा ना। नो सर। और इतना सस्ता पढ़ा रहे हैं कि ये लगा लो 500 रुपए से लेके, कितने रुपए से लेके, अब बताओ 500 रुपए में, और 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए। और कुछ तो ऐसे बच्चे आते हैं कि पे ही नहीं कर पाते, कभी तो कहते हैं सर हम, मतलब कह सकते हैं कि मेरे पास इस लेवल के बच्चे आते हैं कि अब मैं कैसे बताऊं कि उनके जो पेरेंट्स है वो इतना ज़्यादा नहीं कमाते, इतना ज़्यादा नहीं कमाते, मतलब कह सकते हैं लेबर क्लास होती है। क्या होती है? लेबर क्लास होती है। उस तरह के बच्चे ज़्यादा हमारे पास आते हैं। और देखो, कोई भी आए उसको हम क्या सिखा देते हैं? इंग्लिश सिखा देते हैं। कितनी बड़ी बात है, यानी सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट का बच्चा बना देते हैं। तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। वो कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएगा, वरना क्यों? आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, इतनी महंगी फी होगी, पे नहीं कर पाओगे और सीख नहीं पाओगे, ना तो पैसे होंगे, ना एडमिशन ले पाओगे, ना कुछ हो पाएगा। यस और नो? यस सर। और हम तो फ्री सेवा करते हैं, यदि कोई 500 न दे पाए तो भाई फ्री में पढ़ ले, लेकिन पढ़ने वालों के लिए, बदतमीज इंसानों के लिए नहीं। जो पढ़ना चाहता है, जो हमारी बात मानेगा, हमें लगेगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, उसको फ्री में पढ़ाएंगे। और जिसकी सच में मजबूरी है वो मुझे दिख जाएगा, झूठ भी नहीं चल पाएगा मेरे सामने। 20 साल से पढ़ा रहा हूँ तो झूठ तो पकड़ लूंगा, 2 मिनट में पकड़ लूंगा। ओके, तो ये तो भूल जाओगे, झूठ जो है बोलकर हम काम चला लेंगे। झूठ, देखो झूठ तो कभी चलता ही नहीं है, 11 दिनों तक झूठ नहीं चलता। क्या ये बात गलत है, सही है? सही है। ओके, तो मेरी बुक का नाम याद रखना, क्या नाम है? इंग्लिश लवर। थैंक यू।